मेरा नाम रागनी है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। मैं एक लड़के को पसंद करती थी। पसंद के लड़के से भागकर शादी की थी। हमारी शादी से कोई खुश नहीं था। उसका कोई पक्का काम नहीं था। मेरे पिताजी कहते थे कि इसके साथ तू कभी खुश नहीं रह सकती। मैं अच्छी जॉब करती थी और अपने कॉलेज में पढ़ाती थी। सोचती थी कि मैं और मेरे पति मिलकर सारे गम उठा लेंगे। शादी से पहले मेरे पिताजी कहते थे कि मर्द और औरत दोनों मिलकर कमाएं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ औरत कमाए और मर्द कुछ न करे और मर्द घर पर बैठा रहे तो ऐसा मर्द 1-2 महीने के बाद ही कमाने का उसका शौक खत्म हो जाता है और सोचता है कि घर तो चल रहा है और अपनी मस्ती में गुम हो जाता है। मेरे पापा ने समझाया था कि तुम किसी भी हाल में अपने पति को बिगाड़ना मत। मैंने कहा था कि जिसे प्यार करते हैं उन्हीं को तो बिगाड़ते हैं। तो मेरे पापा मेरे ने कहा कि पति पत्नी के रिश्ते इस तरह की मोहब्बत पार्टनर को बिगाड़ देती हैं, बहुत बुरी साबित होती है। मेरे माँ बाप मेरे शादी से खुश नहीं थे, पर हमारी शादी हो गई। मेरे पति का घर हमारे घर से छोटा था। उनका खाना पीना हमारे जैसा नहीं था और किसी तरह महीना गुजारा करते थे। मेरे लिए वहाँ रहना आसान नहीं था, पर मोहब्बत और हमारे रिश्ते के लिए मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। शादी के कुछ महीनों बाद मेरा पति का रवैया मेरे साथ एकदम अच्छा था, लेकिन कुछ महीना और बीतने के बाद उसका रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। उसको मेरी कोई फिक्र नहीं थी। एकदम से लापरवाह इंसान थे। वह सिर्फ मुझे हासिल करना चाहते थे। उसने मुझे हासिल कर लिया तो उसकी इच्छा पूरी हो गई। खैर वक्त गुजरने लगा। मेरे यहाँ औलाद की कोई खबर नहीं थी। मेरी सास को हमारे औलाद की बहुत इच्छा थी। वह दिन रात दुआएं करती थी और बेचैन रहती थी। मैंने अपने पति से बात की तो कहने लगा कि बच्चे के इलाज बहुत महंगे में होती है। जब ईश्वर को मंजूर होगा तब बच्चे हो जाएंगे। वो तो खुद अपने सपनों में मशहूर रहता था। एक दिन मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान रह गई। मैंने देखा कि मेरे पति ने मेरे चाय में कुछ चीज़ मिला रहा था। मैं छुप कर देखने लगी। एक दिन वह चीज़ मेरे हाथ लग गई। मैं हैरान और परेशान रह गई। वह दवा तो मेरा गर्भ रोकने का दवाई था। मेरे पति नहीं चाहते थे कि मैं माँ बनूं, पर क्यों? मैं बहुत दिन तक बर्दाश्त करती रही, पर मैं अपने पति से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि मुझसे मोहब्बत करती थी। इस बात का अंजाम मन से ही था। मैं उसको माफ़ करके खामोश हो गई और यह राज अपने दिल में दफन कर ली। मेरे शादी को 3 साल गुजर गए थे और मेरी सास को अपने पोते पोतियों की अभी तक नसीब नहीं हुई थी और वह अपने पोते पोतियों की उम्मीद देखे बगैर ही इस दुनिया से चल बसी। फिर एक दिन में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा दवाई दिन रात खाने की वजह से मेरी तबीयत में दिन रात बिगड़ने लगी थी। फिर भगवान की कृपा ऐसे हुई कि मेरे पति के कुछ महीने के बाद ही मैं पेट से हो गई। मैं बहुत खुश थी और मेरे पति ने यह सोच रहा था कि उसकी दवाई देने के बावजूद भी मैं पेट से कैसे हो गई। ऐसा भी होता है कि अगर आप बहुत दिन तक एक ही दवाई को लेते रहोगे तो एक दिन ऐसा आता है कि शरीर को उस दवाई की आदत हो जाती है। शरीर उसको स्वीकार कर लेता है और ऐसा होता है कि दवाई खाने के बावजूद भी आपके साथ जो होना रहता है वो हो ही जाता है। मेरे साथ भी शायद यही हुआ, क्योंकि मैं 3.5 साल तक मेरे पति के पास कोई जिक्र नहीं की। तो मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही, क्योंकि मुझे पता था कि उससे बात करूंगी तो बहुत लड़ाई और झगड़ा हो जाएगा। वह बहुत जज्बाती इंसान था। फिर भी गर्भ के ठहरने के बाद से मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी। मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे एक हैरान कर देने वाली बात बताई कि मैं एक साथ ही 3 बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी। डॉक्टर का कहना था कि मेरे लिए नॉर्मल नहीं होंगे, पर डरने की कोई बात नहीं। मैं भगवान का शुक्रिया अदा किया। इतने साल इंतजार करने के बाद भगवान ने मुझे 3 औलाद की खुशी दे रही थी। शायद मेरी सब्र और खामोशी का फल था। मैं सोच लिया था कि मेरे पति को यह बात नहीं बताऊंगी। मैं उसे झटका देना चाहती थी। जब उसको मैं बताऊंगी तब उसे झटका लगे। वक्त गुजरने लगा। मेरे गर्भ को 5 माह हो गए थे। अब मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी थी। मेरा पेट इतना बड़ा हो गया कि मैं ठीक से सो भी नहीं सकती थी। मेरे पति भी मेरे से तंग रहने लगा था। मेरे को देखकर मेरे पति को अजीब महसूस होता था। वह मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते थे। मेरा बड़ा पेट मेरे लिए शर्मिंदगी का वजह बन गया था। मैं जॉब भी छोड़ दी। गर्भ के 5 माह में ही मेरा पेट इतना बड़ा दिखने लगा था। मोहल्ले से औरत आ जाती तो वह भी मुझे देखकर हैरान हो जाती और कहती कि अभी तो तुम्हारा 5 माह हो रहा है, फिर भी तुम्हारा पेट इतना बड़ा कैसे दिखने लगा है? 5 माह में तो औरतों का पेट इतना बड़ा नहीं निकलता। तुम्हारा बच्चा तो ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पेट में ज़्यादा पानी तो नहीं है? मुझे अजीब अजीब सलाह दिए जाते थे। मैं परेशान हो जाती थी। मुझे यह भी कहना शुरू कर दिए कि मेरे लिए यह सब आसान नहीं होगा। हो सकता है कि मैं मर भी जाऊं। मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मैं दोबारा से डॉक्टर के पास गई। मैं बेड पर लेटी थी और बहुत डरी हुई थी
क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आज मुझे कोई भी अच्छी खबर नहीं मिलने वाली थी। जब डॉक्टर वहाँ आई और मुझे चेक करने लगी तब मैं भी बहुत डरी हुई थी। इसके बाद उस डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं 3 बच्चों की माँ बनने वाली हूँ और मेरी सेहत इतना काबिल नहीं कि मैं 3-3 बच्चों को सही सलामत इस दुनिया में ला सकती हूँ। इसलिए मुझे उसमें से 2 बच्चों को ख़त्म करना होगा, वरना मेरा और मेरे तीनों बच्चों को जान की खतरा हो सकता है। हो सकता है कि मेरे बच्चे नॉर्मल भी नहीं हो। मैं बहुत घबराई थी। यह खबर मुझ पर संकट बनकर आए थे। मैं कैसे आए थे? मैं कैसे अपने बच्चों को ख़त्म करवा सकती थी? मैं तो माँ थी ना। मैं बहुत परेशान हो गई। अब मुझे अपनी बात मेरे पति को बतानी ही थी। जैसे अपने पति को यह बात बताई, वह फौरन डॉक्टर की बात मान गया। कहने लगा कि डॉक्टर की बात मान लो, वह तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। मेरे पति को यह बात कहना आसान था, पर मैं कैसे अपने बच्चों को मार सकती थी? मैं रोने लगी, कहने लगी कि हमारे बच्चों और मुझे कुछ नहीं होने वाला। ऊपर वाला है ना हमारे साथ, वह हमारी जरूर रक्षा करेगा। मैं बोल ही रही थी कि मेरे पति ने मेरी बात काट कर कहा, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि अगर यह तीनों बच्चे पैदा हो गए तो हम इन तीनों बच्चों को कैसे संभालेंगे? तुमसे अकेले तो होगा नहीं। तुम क्या चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह काम छोड़कर घर में बैठ जाऊं और बच्चे खिलाऊं? तो खर्च कैसे पूरे होंगे? मुझे एक सेहतमंद बच्चा चाहिए था, 3 कमज़ोर और बीमार बच्चे नहीं। डॉक्टर तो कहती है वही करो। मेरे पति तो आखिरी बात ही कर डाली। वह मेरी और बच्चों की फिक्र बिल्कुल भी नहीं करता था। उसको खर्चों की फिक्र थी। मैं रो कर कह रही थी कि मैं खुद संभाल लूँगी, मैं फिर से जॉब करूँगी, पैसे जमा करूँगी। मेरे पति को भी मैंने कह दिया कि मैं यह सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ और यह दुख मुझे अकेले ही बर्दाश्त करना होगा। मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरा पति ऐसा इंसान निकलेगा, पर मैं अब क्या कर सकती थी? आने वाले हर माह मेरे लिए सबसे मुश्किल दिन थे। मेरे पति ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था, क्योंकि एक साथ 3 बच्चे की माँ बनने वाली थी और मुझे तो ठीक से चला भी नहीं जाता था। मेरे पति ने इस समय मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरा पेट इतना बड़ा हो गया था, उसको छुपाना मुमकिन नहीं था। ज़्यादा ही दिखाई देता था। मैं रात को ज़मीन पर सोती थी ताकि मेरे पति को मेरी वजह से तकलीफ ना हो। वह भी खुद कहता था कि मैं उसके करीब ना सोऊं। मैं दिन में कॉलेज में पढ़ाती, वहाँ सब मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखते थे। कहते थे कि इसे अपने पापों के कर्म की सज़ा मिल रही है। मुझे तो मेरे माँ बाप ने भी मुंह मोड़ लिया था। मैंने सब बर्दाश्त कर लिया और हिम्मत नहीं हारी और अपने इतने पैसे जमा कर लिए कि बच्चों की पैदा होने के बाद भी कुछ महीनों तक मैं आराम से सुकून से गुजारा कर सकूं। पर वही हुआ जिसका डर था। मेरे और मेरे बच्चों की जान तो बच गई, मगर मेरे बच्चे बहुत कमज़ोर पैदा हुए थे। उन तीनों बच्चों को मिलकर मात्र 10 पाउंड के थे। उनको 2 माह तक मशीन में रखने की ज़रूरत थी और ऊपर से खर्चे। लेकिन मैं तो पैसे जमा कर लिए थे। मैं अपने पैसों की तरफ जाने लगी तो पैसे जिस जगह में रखे थे वहाँ नहीं थे। मेरे पति ने वह पैसे लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला गया था। मुझे इस बात पर पहले से शक था, लेकिन मेरे पति ने मुझे ऐसी वक्त पर धोखा दे दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं था। अस्पताल की एक डॉक्टर अच्छी थी जिससे मेरा पैसे का कर्ज उठा ली, पर मुझे वह पैसे वापस भी तो करनी थी। मैं अपने बच्चों के साथ 2 माह अस्पताल में रही। हम तीनों एक साथ थे। किसी एक बच्चे पर हाथ रख देती तो वह बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता, पर एक ही वक्त पर तीनों बच्चों पर मैं अपना हाथ तो नहीं रख सकती थी। इसलिए मैंने कुछ ऐसा सोचा और अपने हाथ लगने जैसा ही तकिया बनवा लिया और मैं वह तकिया बच्चों के ऊपर रखती थी। वह मेरा हाथ समझकर सुकून से सो जाते थे। अस्पताल के एक डॉक्टर समीर ने यह मंजर देखा। उसने मुझे पूछा कि आपने यह क्या बनवाया है? तो मैंने कहा कि एक ही वक्त पर तीनों बच्चों पर हाथ नहीं रख सकती, इसलिए मैंने अपने हाथ जैसा ही तकिया बनवाया। इससे होता है कि इस तकिया को बच्चों के ऊपर रखने पर बच्चा सो जाता है और मैंने वह तीनों बच्चों पर रख कर दिखाई तो बच्चे बिल्कुल शांत हो गए थे। वह डॉक्टर इस बात पर हैरान हो गया था। उस डॉक्टर ने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक काम कर सकता हूँ। मैंने कहा कौन सा? उसने पहले कहा कि मेरा नाम समीर है, मैं इस अस्पताल में काम करता हूँ। मैंने ऐसी पहली बार देखा है, क्या मैं इसकी एक तस्वीर बना सकता हूँ? मैंने कहा हाँ जी बना लो। मैं उसे कैसे रोक सकती थी? फिर पता नहीं कि वह किसके तस्वीर बना रहे थे। उसने मेरे बनाए गए तकिए की फ़ोटो लेकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। लोग उसको देखकर हैरान होने लगे और मैं बच्चों को लेकर घर आ गई। पर मेरे हालत मेरे लिए अभी भी बहुत कठिन था। मेरे घर में खाने पीने की चीज़ तक नहीं थी। मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। मेरा पति घर पर नहीं था। मैं सारी सारी रात जाकर अकेले बच्चों को संभालती थी। इन बच्चों को दूध पिलाने के लिए बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि इन बच्चों को मैं डब्बे का दूध पिला सकती हूँ। मेरी हालत मेरी
हो गए, सालों से बीमार हूँ। मैं बहुत ही बुरी हालत में थी, बार बार अपने पति को याद कर रही थी कि उसने मुझे क्यों छोड़ के चला गया। मैं क्या पाप कर दिया था। उसकी औलाद थी पर उसने अपनी औलाद को देखा तक नहीं था। उसने मुझे फ़ोन तक नहीं किया था। कहाँ गया कुछ पता नहीं। सर पर मेरा कर्जा था, बच्चे मुझे संभाले नहीं जा रहे थे, दिनों दिन मेरी तबीयत बिगड़ रही थी। बस ऊपर वाले से मैं यही दुआ कर रही थी कि मेरी मदद के लिए कोई इंसान को भेज दे। फिर एक दिन डॉक्टर समीर मेरे घर आए और उसने मुझे एक खबर सुनाई। एक कंपनी को मेरा बनाया हुआ हाथ वाला तकिया पसंद आ गया और वह मेरी इजाज़त से यह हाथ वाला तकिया बनाना चाहते थे। वह कंपनी मुझे एक अच्छी खासी रकम देना चाहती थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि डॉक्टर समीर उस कंपनी की तरफ से पहला चेक लेकर मेरे घर आए थे। मेरा घर और बच्चों के हालात देखकर वह हैरान रह गए और हमारे लिए घर के लिए राशन और बच्चों के लिए ज़रूरत की सारी सामान खरीद कर लाए थे। वो एक अच्छे इंसान थे। बाद में धीरे धीरे मेरे घर के हालात ठीक होने लगे। डॉक्टर समीर अक्सर हमारे घर आ जाया करते थे और हमारे बच्चों के साथ खेलते थे और बच्चों के लिए नई नई चीज़ लेकर आते थे। एक दिन मैंने डॉक्टर समीर की आंखों में आंसू देखे थे। तब मैंने डॉक्टर से उनके दुख की वजह पूछी थी। उन्होंने बताया कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। वह पहली बार गर्भ में से थी और उसकी तबीयत भी बहुत खराब वजह से डॉक्टर ने कहा कि उनके बच्चे को ख़त्म करवा दो, नहीं तो उनकी जान को खतरा है। पर वह नहीं मानी, कहती थी कि इससे तो अच्छा है कि मैं खुद ही मर जाऊं। उसने बच्चा पैदा करने की कसम खा ली थी। फिर उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि न बच्चे को बचा सके और न ही मेरी पत्नी को। आपकी कहानी और हिम्मत बिल्कुल मेरी पत्नी की जैसी, इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे उनकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने भी मेरी बात सुनी और मुझे यह कहकर हैरान कर दिया, अगर मैं चाहूँ तो वह मेरा हाथ हमेशा के लिए थामना चाहते हैं। पर मेरे दिल में अब भी पति के लिए प्यार बाकी था। वह मेरा पति ही नहीं बल्कि मेरा पसंद भी था। मैं डॉक्टर शमीर को मना कर दी। उन्होंने मेरी बात का बुरा नहीं माना। कुछ दिन बाद मेरा पति मेरे घर आया और अपने किए की माफ़ी मांगी। वह बहुत शर्मिंदा था, अपने बच्चों से मिलने के लिए तरस रहा था। आखिर वह मेरे बच्चों का बाप था। मैं भी उसे माफ़ी दे दी। वह अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश था और बच्चों का बहुत ख्याल रखता था। जब मैं काम से बाहर जाती तो वह हमारे बच्चों का पूरा ख्याल रखता था। मुझे लगा कि शायद उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं बेफिक्र होकर बच्चों को उसके पास छोड़ दिया करती थी। आखिर वह उनका बाप था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी, पुराने दिन याद दिलाई कि उसने कहा कि वह मेरे बगैर नहीं रह सकता। उसे मेरे बच्चों और मेरी इतनी याद आई कि वह सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गया। एक दिन मैंने मेरे पति को कॉल किया, फिर बच्चों के बारे में पूछा कि बच्चे कैसे हैं। तो उसने कहा कि बच्चे ठीक हैं। वह फ़ोन बंद करना भूल गया क्योंकि मैं घर के नंबर पर कॉल किया था और साथ ही साथ मेरे पति का फ़ोन बज रहा था और वह किसी से बात कर रहा था। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। हाँ, वह मुझ पर बहुत भरोसा करती है। मुझे पता है इसके पास अब बहुत ज़्यादा दौलत है। जैसे ही मौका मिल जाएगा मैं सब कुछ लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। मैं बहुत जल्दी आता हूँ मेरी जान। उसकी बात सुनकर मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। वह मुझे फिर से धोखा दे रहा था। वह मेरे पास सिर्फ इसलिए लौट कर आया था ताकि वह मेरे पास आकर दौलत चुरा सके। पर यह तो वक्त की करनी थी। मुझे उसके इरादे का पता चल गया। मैं दूसरी बार मेरे पति से धोखा नहीं खाना चाह रही थी। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया और वह मुझे धोखा दे रहा था। अब मैं इसके खिलाफ एक प्लान बना लिया और उसे मैं यकीन दिलाया कि मैं अपने पैसे एक लाल बैग में, अलमारी में एक लाल बैग में रखती हूँ। कभी घर पर ना रहूँ तो इस बैग का हिफाजत करे। अगले ही हफ्ते मेरे पति ने मुझे धोखा देकर दोबारा से भाग गई। इस बार मैंने उस बैग में एक नोटों की गड्डी तो जरूर रखी थी और उसके नीचे जितना वजन मेरे बच्चों का वजन जन्म के समय था उतने वजन का ईंटों का टुकड़ा रख दिया। अब मेरा पति किस मुँह से वापस आता। उसको भी शायद अंदाजा हो चुका था कि उसमें पैसे की जगह ईंट भराया गया था। वह सारे इरादे जान चुका था। उसको अंदाजा हो गया था कि मैं उसकी असलियत जान चुकी थी। उसके पास मुझे बेवकूफ़ बनाने का मौका ख़त्म हो चुका था। वह अपना विश्वास खो चुका था। पर कहते हैं ना कि धोखा कभी कभी इसलिए भी अच्छा होता है ताकि सामने वाले की असलियत का पता चल सके, क्योंकि आपको लोगों ने असली चेहरे के बारे में पता चल जाता है। मैंने यह सब डॉक्टर समीर को बताया। मुझे लगा कि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि मेरे इंतजार के बाद वह मेरे घर भी नहीं आए थे। लेकिन जैसे बुरा इंसान अपने फितरत नहीं बदलता वैसे ही अच्छा इंसान अपने फितरत का पक्का होता है। और डॉक्टर समीर एक बहुत अच्छे इंसान थे। वह मुझसे शादी करने को राजी हो गए।
उन्होंने मेरे पति से तलाक करने की बहुत मदद की। कुछ महीने पूरा होने के बाद हमने शादी कर ली। आज हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं। डॉक्टर समीर से एक बेटी भी है और मेरे बच्चे इनको ही पापा कहते हैं। एक दिन मेरा एक्स पति हमारे घर आया था। उसको पैसों की ज़रूरत थी। उसकी बेटी की जान खतरे में थी। समीर से पता करवाया कि बच्चों की गुर्दे के ऑपरेशन था तो समीर ने मुफ्त में करवा दिया था। उस दिन मेरे सामने एक बेबस बाप खड़ा था। वह अपने किए पर शर्मिंदा था, अपने बेटे से मिलना चाहता था। पर उस दिन मैंने उसको सिर्फ इतना कहा, शायद एक औरत तुम्हें माफ़ कर सकती है पर एक माँ आपको कभी नहीं माफ़ करेगी। मैं अपने समीर के साथ बहुत खुश हूँ और हम अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हैं। सच है कि आजकल की पसंद की शादी में यह सब घटनाएं देखने को मिलती है कि लड़के और लड़कियां सिर्फ एक दूसरे को हासिल करना चाहती हैं, सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए, वरना सच्चे मोहब्बत करने वाला हम सफ़र अब की हर हाल में हमेशा आपके साथ ही होता है। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।